सभी का स्वागत है मेरे चैनल इकॉन्स ऑन अर्थ में। इस वीडियो में मैं टोटल कॉस्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट कर क्या होता है, उसे कैसे हम गेन कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सो वॉच इट। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन। सो इन शॉर्ट रन अगर आपको टोटल कॉस्ट का पता करना है, यू वांट टू नो अबाउट द टोटल कॉस्ट, कुल लागत, तब आपके पास कुछ इस तरह का फिगर आएगा। और टोटल कॉस्ट में, कुल लागत में दो चीज़ें आती हैं शॉर्ट रन में स्पेसिफिकली, ठीक है। लघु काल में टोटल कॉस्ट में दो चीज़ें आएंगी। नंबर वन, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। नंबर वन इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि लघु काल में कुछ ऐसे उत्पादन के साधन होंगे जिसे उत्पादक परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। द प्रोड्यूसर कैन नॉट चेंज दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन दी शॉर्ट रन, लेकिन उसे उन फिक्स्ड कॉस्ट की ज़रूर होगी, ठीक है। इनके बिना प्रोडक्शन प्रोसेस संभव नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि दिस फिक्स्ड कॉस्ट डजंट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और यू कैन से दैट दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, नाम से पता चल रहा है, स्थिर लागत है, कुल स्थिर लागत, ये है स्थिर होती है, ठीक है, कांस्टेंट होती है, और उत्पादन के स्तर का असर इस पर नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए आपने यहाँ पर देख रहे हैं कि के पूंजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जिसे आपको लगाना होता है इनिशियल स्टेज पर प्रोडक्शन के। क्या क्या होते हैं अभी मैं बता रही हूँ। और ये जो पूंजी है ये शॉर्ट रन में स्थिर है, इसी वजह से के ऊपर ये बार का साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, समझिए कि अगर कोई प्रोड्यूसर है और वो प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसे कुछ मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, या कोई ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर एक्चुअल में वो अपना फर्म या प्रोड्यूसिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहता है, एक बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिक्स्ड होती हैं। प्रोड्यूसर इसके ऊपर उसे खर्च करना होता है, लेकिन ये एक ही बार होती हैं, जनरली शॉर्ट पीरियड में एक ही बार होगी। लेकिन दूसरी बात ये कि ये प्रोडक्शन के लेवल के साथ चेंज नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए आपने एक ज़मीन ले ली, तो आप ऐसा थोड़ी है कि आपको अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो शॉर्ट रन में ही या रोज़ आप उसमें चेंजिंग करते रहेंगे, या उस ज़मीन के टुकड़े को बढ़ाएंगे या घटाएंगे या बिल्डिंग बनाते रहेंगे, नहीं, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। सो दिस फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट इन शॉर्ट रन। लघु काल में जो स्थिर लागतें हैं वो फिक्स्ड होती हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। देन दूसरी चीज़ आती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इसके नाम से पता चलता है कुल परिवर्तनशील लागत, ठीक है। तो ये जो लागत है, इसका जो प्रकार है, ये उत्पादन के साधन के साथ इसका जो स्तर है वो चेंज होता रहता है। और परिवर्तनशील लागतें क्या क्या होती हैं, जैसे कि हो गई रॉ मटेरियल्स हो गई, और लेबर जो हो गया वो परिवर्तनशील उत्पादन का लागत उसे माना जाता है, ठीक है। और ये जो है, इसका जो फिगर आप देख रहे हैं, ये TVC है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। इसका जो शेप है, ये देखिए, पहले बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है, देन यहाँ पर ये स्लो हो जाता है, और फिर अगेन ये ऊपर की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है, ठीक है। तो आपके पास दो फिगर्स आ गए, TFC हो गया, ये हॉरिजॉन्टल वाला TFC है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट,
एक क्षैतिज लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और दूसरा है टीवीसी। ठीक है, दो आपके कॉस्ट आपके साथ सामने आ गए। जब आप इस टीवीसी में इस टीएफसी को ऐड करते हैं, देन यू गेट दिस टोटल कॉस्ट कर्व। ठीक है, तब आपको कुल लागत वक्र मिल जाता है। ठीक, आपने देखा, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ये टीएफसी है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के स्तर से ये स्वतंत्र है, इसलिए इसका जो फिगर है, इसका जो कर्व है, वो एक क्षैतिज लाइन के रूप में हमारे सामने आती है, जबकि जो टीवीसी है इसका शेप इस तरह का आता है। और जब आप टीवीसी में टीएफसी के डिस्टेंस को जोड़ देते हैं, तब आपके पास टीसी कर्व आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड दिखाया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और यहाँ पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स आपने शो किए हुए हैं वर्टिकल एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, L मल्टीप्लाइड बाई W। L क्या है, लेबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर, और W क्या है, वेज रेट है आपका, मजदूरी दर। ठीक है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वेरिएबल कॉस्ट आता है। ठीक है, क्योंकि जो लेबर है आप इसे वेरिएबल मानते हैं, यानी कि शॉर्ट रन में आप इसकी मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हैं। नाउ आपके पास ये फॉर्मूला है TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, और अगर आप TFC की जगह K बार रख देते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और TVC की जगह L मल्टीप्लाइड बाई W रख देते हैं, जो कि TVC को शो करता है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू K बार प्लस L मल्टीप्लाइड बाई W। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट का ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। ठीक है, इसे अभी हम लोग एक टेबल के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। सो हेयर इज द टेबल फॉर द टोटल कॉस्ट विच इंक्लूड्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कुल लागत के लिए ये टेबल है, जिसमें कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ वर्कर्स देख रहे हैं। ठीक है, टोटल 15 वर्कर्स को प्रोड्यूसर एम्प्लॉय करेगा। ठीक है, आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर डे है। ठीक है, ये लेवल ऑफ क्लोथ्स समझ लीजिए, मीटर या कुछ भी है जो जिसका प्रोडक्शन होगा। देन ये जो है मजदूरी दर है प्रचलित मार्केट में, वो दिया हुआ है। अब देखिए, जो पहली रो है, इसमें आप देख लीजिएगा कि जो प्रोड्यूसर है उसने एक भी वर्कर्स को एम्प्लॉय नहीं किया हुआ है। ठीक है, लेकिन मार्केट में जो प्रिवेलिंग वेज रेट है वो तो है, मार्केट में प्रिवेल है कर रहा है। यहाँ पर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट इज 0। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 0 है, क्योंकि यहाँ पर एक भी लेबर काम नहीं कर रहा है, इसलिए जो मार्केट वेज रेट है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 60 इंटू 0 हो जाएगा 0, बट फिक्स्ड कॉस्ट इज देयर। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि प्रोडक्शन भले नहीं हो रहा है, वर्कर भले नहीं आ रहा है, एम्प्लॉय नहीं किया गया है, लेकिन प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन का मन बना लिया है और उसने ज़मीन खरीद ली है, मशीनें खरीद ली है, बिल्डिंग ले ली है, रूम जो भी है उसने अरेंज कर लिया है। दीज आर दी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो 120 इज द फिक्स्ड कॉस्ट एंड इट विल बी देयर ऑल ओवर दी रोज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिक्स्ड कॉस्ट 120 का एग्जिस्ट करेगा एट द 0 लेवल ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड। तो यहाँ टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 120 ओनली, जहाँ पर अभी आपने लेबर को एम्प्लॉय करना शुरू नहीं किया। फिर जब आपने पहला लेबर
एम्प्लॉय किया और प्रोडक्शन किया आपने 10 यूनिट का, ठीक है। तो आपने उस पहले लेबर को मार्केट वेज रेट पर उसे सैलरी उसे वेज दिया 60 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट हो गया आपका 60 इंटू 1 60 हो गया, ठीक। अब 120 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने यहाँ पर 120 प्लस 60 किया तो 180 आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं L इंटू डब्ल्यू आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया, और यहाँ टोटल कॉस्ट में ये के बार हो गया आपका TFC प्लस TVC, ठीक है। इसी तरह से जब आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे वेज रेट को उससे नंबर ऑफ वर्कर्स से, तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता चला जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट वैसा ही रहेगा, और जब आप इसे जोड़ते चले जाएंगे वन सेकेंड, तो ये आपका टोटल कॉस्ट की वैल्यू देता चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, और टोटल कॉस्ट शॉर्ट रन में कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे डेरिवेट किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।